भारत का एक ऐसा ऑफिसर जिसका नाम देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में रहता है। नाम है अजीत डोभाल, यानी एक्शन और थ्रिल से भरपूर एक शख्सियत। अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। डोभाल का पूरा जीवन एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर के किस्सों से भरपूर है। जानबाजी के किस्से उनकी शख्सियत के साथ चिपके हुए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जासूसी से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक तक उनके कई बड़े बड़े किस्से उन्हें खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। अजीत डोभाल के जीवन की गतिविधियां और उपलब्धियां किसी सुपर एक्शन फिल्म से कम नहीं है। अजीत डोभाल का आज जन्मदिन है। जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डोभाल को आज लोग जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बेहद खास दोस्त माना जाता है। अजीत का नाम आज राष्ट्र सेवा के नाम से भी देखा जाता है। कई राष्ट्रीय रक्षा मिशन में अपने अविश्वसनीय योगदान के लिए वो बड़ी बड़ी चीजों की वजह से जाने जाते हैं। पिछले 4 दशक से कई पदों पर रहते हुए देश की सेवा करने वाले अजीत का नाम सुनकर ही भारत के दुश्मन कांपने लगते हैं। फिल्मों में आपने कई एक्शन सीन देखे होंगे। अजीत डोभाल की जीवन की कहानियां भी बिल्कुल वैसे ही एक्शन से भरपूर है। ये कहानी भी एक आपको बता दे थ्रिल देती हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार अजीत डोभाल के बारे में सुनकर पाकिस्तान आज भी कांप उठता है। बात है 1972 की। डोभाल पाकिस्तान में जासूसी का काम कर रहे थे। एक जासूस की खुफिया जिंदगी कैसी होती है, इसे हम तमाम जासूसी फिल्मों में बहुत बार देख चुके हैं। अजीत ने पाकिस्तान में ठीक उन्हीं जासूसों की जैसे जिंदगी निभाई। उन्होंने फील्ड ऑफिसर के रूप में अपने करियर को गंभीरता से संभाला। 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में काम किया। वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रह रहे थे और उर्दू भाषा में महारत हासिल की। वो पाकिस्तानी इतिहास, संस्कृति और राजनीति में विशेषज्ञता रखते थे। यही वजह है कि वो पाकिस्तान के सारे भेद निकाल सके और पाकिस्तान उनके नाम से आज भी घबरा जाता है। इसी तरीके से भारत में ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी हुआ। साहस और हिम्मत की एक कहानी 1980 के दशक की है। पंजाब के अमृतसर में बसा स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादियों ने के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन किए गए। उस दौरान अजीत ने एक रिक्शा चालक के रूप में बड़ी ही जानबाजी दिखाई। आपको बता दें, अजीत स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अहम जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उन्होंने सुरक्षा बलों को दरगाह के अंदर आतंकवादियों की ताकत के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सैनिकों को खालिस्तानियों को मंदिर से बाहर निकालने में काफी मदद मिली। अजीत पाकिस्तान में रहकर जिंदगी को जोखिम में डाल चुके हैं। उन्हें आतंकियों की करतूतों की बखूबी जानकारी थी। यही वजह है कि उन्हें विमान अपहरण को सुलझाने में अहम रोल दिया गया। आपको बता दें, 1999 में आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की एयरबस विमान का किडनैप कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस विमान काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली की उड़ान भर ही रही थी। विमान में भारत समेत कई और मुल्कों के लगभग 170 से ज्यादा यात्री थे और साथ में क्रू के 15 और लोग थे। सबकी जान हथेली पर थी। पूरे देश की जैसे सांसें अटक गई थी। नकाबपोश आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार में उतारने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया की नजर इस घटना के पल पल की अपडेट दे रही थी। आतंकियों ने अपने साथी आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी भारत से। अजीत उस समय गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने संकट में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि भारत में कैद 3 आतंकवादियों के बदले में यात्रियों को रिहा करने के लिए राजी आतंकवादियों को किया गया। अजीत का जन्म आपको बता दें कि 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में एक बड़े अधिकारी थे। अजीत की शुरुआती शिक्षा राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में
कई उपलब्धियां हासिल की और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1968 में वो केरल से भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में भी शामिल हुए। साल 2005 में आईबी के निदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया। एक दशक से अधिक समय तक उन्होंने आईबी का काम किया। अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय रक्षा मिशनों में भी अजीत डोभाल शामिल रहे। तो ये थी अजीत डोभाल की पूरी जिंदगी की कहानी। आज उनका जन्मदिन था तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को उनकी कहानी और किस्से सुनाएं। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ बुक।